एक छोटी सी कहानी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। फर्श से अर्श तक एक दर्द भरी दास्तान। उस्मानाबाद जिले के छोटे से गांव चिंचपुर की मिट्टी, जहां 4 मार्च 1978 की एक सर्द सुबह मोहम्मद भाई का जन्म हुआ। यह घर पत्थर और टीन से बना था, जहां 9 भाई बहन और माँ बाप किसी तरह गुजारा करते थे। यह परिवार गरीबी का ऐसा आईना था जिसमें भूख, तंगहाली और आंसू हर रोज़ नज़र आते थे। मोहम्मद परिवार का सबसे छोटा बच्चा, माँ बाप की ममता और भाई बहनों का लाड़ में पला बड़ा, लेकिन मोहम्मद के हिस्से में बचपन की मासूमियत से ज़्यादा गरीबी और संघर्ष की छाँव थी। चिंचपुर जिला परिषद स्कूल में मोहम्मद भाई ने 1ली से 3री कक्षा तक पढ़ाई की। तीनों साल वह कक्षा में अव्वल आया। टीचर्स का दुलारा और गांव वालों की उम्मीद, लेकिन ये खुशियां ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। जब वो केवल 8 साल का था तो घर की हालत ऐसी हो गई कि पेट भरने के लिए गांव छोड़ना पड़ा। माँ और बड़े भाई कादर भाई के साथ वो मुंबई की ओर चल पड़ा। मुंबई सपनों का शहर, संघर्ष या मैदान। मुंबई का जोगेश्वरी इलाका, जहां बेहरामपाड़ा की झोपड़पट्टी, उस झोपड़पट्टी में 10 बाय 10 का छोटा सा ताड़पत्री और लकड़ी का घर उनकी नई दुनिया बना। मोहम्मद भाई ने अपनी मासूमियत और बचपन दोनों को पीछे छोड़ दिया। माँ ने दूसरे के घरों में बर्तन मांजना शुरू किया, बड़े भाई ने खदान में पत्थर तोड़ना यह काम किया और 8 साल के मोहम्मद ने जूते बनाने की फैक्ट्री में काम शुरू किया। उसकी नन्ही हाथों को खेल और खिलौने की जगह मशीनों की सख्त धातु थमाई गई। स्कूल की किताबें और दोस्तों की हंसी अब एक सपना बनकर रह गए थे। 1 साल बाद अंधेरी में रहने वाले मामू ने मोहम्मद को अपने पास बुलाया। वहाँ उसने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया और अरबी सीखी, लेकिन ये वक्त भी लंबा नहीं टिक पाया। 3 साल बाद वो फिर से बड़े भाई के साथ बांद्रा के एक फैक्ट्री में काम करने लगा। संघर्ष की अनकही दास्तान। 15 साल की उम्र तक मोहम्मद बोरीवली की ऊंची इमारतों पर झूला झूल कर पेंटिंग करने लगा। हर दिन मौत से खेलने जैसा था, लेकिन पेट की भूख से बड़ा कोई डर नहीं। गरीबी ने उसे कहीं बाहर सपने देखने में रोका। उसने चप्पल बनाने की मशीन खरीदी, लेकिन गरीबी ने उसकी उम्मीदों को फिर से कुचल दिया। 17 साल की उम्र में मोहम्मद भाई ने कलम्बोली में बड़े भाई जमीर भाई के पास शरण ली। बड़े भाई ने उसे क्रेन हेल्पर का काम दिलाया। धीरे धीरे मेहनत और लगन से वो खुद क्रेन ऑपरेटर बन गया। जिंदगी में पहली बार उसने 4000 रुपये का महीना कमाया। यह रकम छोटी सी थी, लेकिन मोहम्मद भाई के लिए एक नई शुरुआत थी, एक नई जिम्मेदारी। 21 साल की उम्र में मोहम्मद भाई की शादी रूबीना जी से हुई। रूबीना उसके जीवन में एक नई उम्मीद बनकर आई। उन्होंने न सिर्फ संघर्ष में उनका साथ दिया, बल्कि उसकी हर हार को जीत में बदलने की ताकत दी। शादी के बाद मुनज्जा, मोइन, मुस्कान और महक उसकी ज़िंदगी में रोशनी भर दी। दर्द और मेहनत की एक नई कहानी। खोपोली घाट में काम करने के लिए मोहम्मद ने कलम्बोली से आना जाना शुरू किया। धीरे धीरे खोपोली उसका दूसरा घर बन गया। वहाँ उसने क्रेन में ही सोना, रात गुजारना शुरू किया। पातागंगा नदी पर नहाना और वड़ा पाव खाकर दिन गुजारना उसकी दिनचर्या बन गई। माँ का जाना सबसे बड़ा दर्द। मोहम्मद भाई की माँ, जो उसकी ताकत थी, धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। जब वो बिस्तर पर थी, मोहम्मद भाई ने उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, लेकिन एक दिन माँ ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसकी मौत ने मोहम्मद को तोड़ कर रख दिया। उनकी गैर मौजूदगी उसकी ज़िंदगी में एक खालीपन भर दिया जो आज तक कायम है। मोहम्मद ने संघर्ष में अपनी पहचान बनाई। आज उसके पास घर है, गाड़ियाँ हैं, लेकिन जो खालीपन माँ की गैर मौजूदगी में बचपन में खोए हुए दिनों से छोड़ा है, वो आज भी भरा नहीं जा रहा।
एक झोपड़ी से महल तक का सफ़र तय करने के लिए मोहम्मद भाई की आंखों में आज भी वो दर्द झलकता है जो गरीबी, भूख और सपनों को खोने दिया। उनकी कहानी उस इंसान का सबक है जो सपने देखता है और उन्हें पाने की जिद रखता है। आज मोहम्मद भाई के पास सब कुछ है, घर, गाड़ियाँ, एक पहचान, लेकिन हर सफलता के पीछे उसकी संघर्ष की गहरी खामोशी है। वह मुस्कुराता है लेकिन उसकी आंखों में वो खालीपन साफ नजर आता है। फर्श से अर्श तक का सफ़र तय करने वाले मोहम्मद भाई आज भी अपनी माँ, अपने भूले बिसरे बचपन और टूटे हुए सपनों की याद में खो जाते हैं। उनकी कहानी सिर्फ मेहनत की नहीं बल्कि दर्द और हिम्मत की मिसाल है।